प्रोटेस्ट जो वहां पे हुआ, एक सेक्शन ने वहां पे प्रोटेस्ट किया, नौजवानों ने किया, वो बच्चे हैं हमारे, उन्होंने किया तो उनको पूरा हक है। और प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई बहुत बड़ी बात हो गई, प्रोटेस्ट हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं है। और वो जो जिनको आज ये बात समझ नहीं आ रही, बात बाद में आ जाएगी। प्रोटेस्ट इस बात का था कि उनकी शंका ये थी कि रोड पे वहां पे अगर लगेगी तो हमारे कारोबार को नुकसान, फर्क पड़ेगा। उनको ये शंका थी कि घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, मजदूर वाले, जो कि एक उनकी डिमांड पहले ही आ चुकी थी, उनकी डिमांड ये थी कि हमें आप रिहेबिलिटेट करिए। और मैं आपके माध्यम से, आपने भी देखा होगा, आज सारे फ्रंट लाइन में सारी चीजें हैं। कल जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बोर्ड मीटिंग थी, उसमें एक फैसला हो गया है कि बोर्ड ने मान लिया है कि हम सर्विस प्रोवाइडर जो वहां पे हैं, चाहे वो घोड़े वाला हो, घोड़े का मालिक हो, पिट्ठू हो, पालकी वाला हो, मतलब उन सबको जो वहां से फेस मैनर से वहां से निकलेंगे, उनको फेस बैनर से निकलने का मतलब है 175 लोगों को सिर्फ निकालना है एक साल में, उनको 10 साल लगेंगे। 175 लोगों को रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो सरकार की पिछली थी वो नाकाफी थी। उसी के लिए मैंने असेंबली में भी ये मुद्दा रखा था और गवर्नर महोदय के भी पास रखा था। आज गवर्नमेंट ने माना है कि हम नहीं बनाएंगे। उनकी एलिगेशन है कि 25,000 फैमिली ऐसे इकट्ठा हो रही है, उन्हीं के लिए बढ़ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, 25,000। पहले तो मैं आपको बताता हूँ अफेक्ट कब पहुंचेगा। अफेक्ट तब पहुंचेगा जब रोड पे चलना शुरू होगी। आज की डेट में प्रोवाइडर तो काम कर रहे हैं, हमने उनको फेस आउट करना कब है, और बाकी घोड़े वालों को ही फेस आउट करना है, क्योंकि वो एनिमल क्रुएल्टी का मुकदमे में वो फैसला हुआ है और उनको करना, और उनको कितना करना है, 175 लोगों को ही सिर्फ करना है एक साल में, और उनको 10 साल लगेंगे करने में। जो बाकी लोग प्रोवाइडर हैं, अगर उनको आप करते हैं, अगर कोई समझता है कि पालकी वाले का काम कम हो जाता है, तो वो भी उस प्रोवाइडर में आ गया, उसको भी फेस आउट करना है। अगर कोई पिट्ठू जो प्राम पला चल रहा है, उसको भी फेस आउट करना है। ये एक बहुत बढ़िया फैसला माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने, और भी फैसले बहुत लिए हैं, मगर जो ये कहा है उन्होंने कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी पे ये गरीब मजदूर जो, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है, मैं तो कहता हूं कि ये 40% दूसरे समुदाय के लोग हैं, और 40% दूसरे समुदाय के होने के साथ साथ, मैं अगर पुराने वक्त में चला जाऊं तो यात्रा जब बिल्कुल पैदल चलती थी, और ये बच्चों को कंधे पे उठा के और मेरे माँ बाप को पालकी पे बैठा के ये यात्रा में इन लोगों का सही योगदान, और माता के जयकारे लगाते हुए ऊपर भवन तक ले जाते थे। उनके साथ एक बेइंसाफी जो हो रही थी, उसको ठीक करने के लिए यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने भी काम करना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत बड़ी रोल जो है मेरे स्पीकर साहब का है, जिन्होंने मुझे वहां पे अलाउ किया। और अलाउ करने के बाद मेरा अर्जनमेंट मोशन था, हालांकि उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया, मगर मेरी बात सुनी, और मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने डायरेक्शन दे दी सरकार को कि भाई आप इस पे काम करिए। इसलिए जो इसमें एक मिसिंग था वो था कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ओन नहीं कर रहा था कि हम रिहेबिलिटेशन में मदद करेंगे। उन्होंने कल के फैसले में कह दिया कि हम इनकी मदद करेंगे, और इनको हम जहां तक भी होगा इनकी मदद करने के साथ साथ, और भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कल फैसले दिए हैं कटरा की बुलंदियों को, कटरा की तरक्की के लिए। उसमें सबसे बड़ा फैसला जो उन्होंने किया है वो ये किया है कि हम कटरा की सफाई पे काम करेंगे, जो म्युनिसिपैलिटी कर नहीं सकती। मेरी उनसे मतलब कि एक बहुत देर मेरी, मतलब के कहने का यह है कि मेरी डिमांड थी। जब आप वानगंगा से वैष्णो देवी का, ही आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप जाओ तो ये लगता था कि कहीं और नई दुनिया में हम आ चुके हैं। वहां की सफाई, वहां का काम, वहां का इंतजाम, वहां की रोडें, वहां पानी के पीने के फिल्टर प्लांट, आप देखे दंग हो जाते थे कि ये शराइन है कोई। मगर जब आप कटरा में, कल जो फैसला लिया गया है जिससे आप ये संतुष्ट हो गए, ये लोग संतुष्ट हो गए। और मैं आपको बता दूं, ये जो कल का फैसला लिया है ना, ये एक तो कटरा की डेवलपमेंट के लिए गया है, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो स्मार्ट रोड्स का काम हो, चाहे 24 घंटे के बिजली का काम हो, चाहे वो बाकी चीजें हो। उन्होंने कहा है कि कटरा को मॉडल के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरक्की देंगे, और उसकी डीपीआर बन चुकी है, पीपीआर बन चुकी है। 2000 करोड़ रुपए की पीपीआर बन चुकी है, वो जो 2500 भी जा सकती है, 2500 करोड़, जिसमें वहां के पे स्मार्ट रोड्स बनेगी, जिसमें वहां पे यूटिलिटी सारी अंडरग्राउंड होगी, जिसमें वहां पे 24 घंटे एज ए बेस कैंप समझ के बिजली मिलेगी, जहां पानी मिलेगा, जो हम उनको गंदा पानी यात्री को पिला रहे थे। कटरा आने वाले वक्त में गॉडेस के लिए जो आपने सुना भी है, वो वहां पे जो माता देवी का म्यूजियम बन रहा है, और लाइट एंड शो सिस्टम बन रहा है। नीट के लिए, बच्चों के लिए, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा है कि हम इस पे काम करेंगे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो छोटे बच्चों ने, खासतौर पे आपने कल देखा होगा, वो नौजवान बच्चे थे, वो बच्चे अपने छोटे बच्चे हैं, और उनको बिल्कुल लाइन पे लाने के लिए काम करेंगे।